as the protests enter on the 14th day at the Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi in Jharkhand. The cancellation of exams of JPSC and JSSC has only gotten stronger. The demands have increased while a student delegation is engaged in a meeting with the ministers at the state guest house. We see a few students who are on a fast unto death. We try and speak to them to understand the situation. पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आपका नाम बताइए और आपकी तबीयत कैसी है अब? जी, मेरा नाम हबीबा है। अभी ठीक हूँ, पहले से थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। शाम को थोड़ा सा होता है, चक्कर आने लगता है, लेकिन अभी थोड़ा ठीक हूँ। मैंने देखा आपने हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ी हुई है, इसकी क्या वजह है? देखिए, संविधान ही हमारे लिए हमारी ताकत है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पावर संविधान ही है। इसी की वजह से हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें आर्टिकल 91 भी इजाजत देता है यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से सभा सम्मेलन करने का, जो कि बहुत सारे असामाजिक तत्व और प्रशासन भी हमें रोकने का कोशिश की, लेकिन हम लोग आज नहीं रुके, डट के खड़े रहे। तो ये कहीं ना कहीं संविधान ने हमें अधिकार दिया है। आपको आज ये अनशन पर बैठे हुए कितने दिन हो गए? ये अनशन जो है इसका आज चौथा दिन है। तो आप में एनर्जी कहाँ से आ रही है? आप कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं? देखिए, जब इरादे नेक हो तो हौसला बुलंद हो जाता है। तो बस इरादे मजबूत हैं और डट करके हमें सामना करना है। अगर मैं ही कमजोर पड़ जाऊंगी तो मैं स्टेज पे हूँ, यहाँ पे सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझसे वाइट भी ले रहे हैं। इनफैक्ट पूरी इंडिया मुझे देख रही है, और अगर मैं कमजोर पड़ गई तो फिर यहाँ पे और जो लड़के हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो और कितने कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे कमजोर यहाँ पे नहीं होना है, स्ट्रांग रहना है। Also, I'll try and speak to a few other people who are besides me. This lady is resting currently, but we will speak to her friend. मैम, हम आपसे समझना चाहते हैं कि आपके जो मित्र है उनकी तबीयत कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है आज? आज बहुत खराब है। उनको कितने दिन हो गए अनशन पर बैठे हुए? 4 दिन हो गए। 4 दिन। अभी जो एक मीटिंग चल रही है सरकार के बीच में, मिनिस्टर्स के बीच में, और आपका जो स्टूडेंट डेलीगेशन है, उससे आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है, बहुत उम्मीद है कि हो जाएगी। ये उम्मीद है कि सरकार सारी डिमांड आपकी जो है मान लेगी? सारे मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये तो नहीं जानते, लेकिन उम्मीद तो है कि हो जाना चाहिए। इतना कष्ट कर रहे हैं सारे छात्र सारे स्टूडेंट मना इसमें लगे हुए हैं और कष्ट सबको ही झेल रहे हैं। अभी बारिश आई तो ऊपर से पानी टपकने लगा, हम लोग भीग के यहाँ पे स्टेज में थे। आधे बच्चे उधर तिरपाल में घुस करके थे, आधे बच्चे भीग रहे थे, फील्ड में भी भीग रहे थे, और कुछ बच्चे यहाँ थे पूरा भरे हुए थे। कहीं ना कहीं मुझे आपसे जानना है कि इतनी हिम्मत आप लोगों में, कहीं ना कहीं जंतर मंतर के प्रोटेस्ट ने भी कुछ उम्मीद दी है आपको? नहीं, ये हिम्मत तो बहुत पहले ही आ चुकी थी, लेकिन हिम्मत बोलते हैं ना कि बार बार सरकार चाहे जो भी हमारे एग्जाम जो ले रहे हैं, तो इतना हमारा दिल टूट गया, मन टूट गया। अगर अब ना जागे तो कब जागे? हमारे आने वाली पीढ़ी भी क्या यही सब झेलेंगी? आज सुबह बताया जा रहा है कि राहुल क्रांति जी की सेहत भी बड़ी नाजुक सी हो गई थी, तो उनके डेडिकेशन के बारे में कुछ बताया। उनको तो कितने 10-12 दिन हो गए कि ज्यादा? वो भी 4 दिन से ही अनशन में थे, यहाँ शुरू दिन से ही वो यहाँ पर हैं, और उनको 10:30 बजे के लगभग उनको सदर अस्पताल ले जाया गया। तो उनके हॉस्पिटल जाने के बाद क्या और लोगों में हौसला आया है? बिल्कुल आया है, हौसला कैसे टूटेगा। हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा छात्र का प्रोटेस्ट रहा है शुरू से, किस तरह का रहा है, किस तरह का सहयोग और योगदान मिला है आपको छात्रों से? छात्रों का तो पूरा सहयोग है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। बात है, ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये सब छात्रों का ही आंदोलन है और छात्र ही यहाँ लीड कर रहे हैं। आज डेलीगेशन टीम भी जो गया, जो मन संभाल रहा है, सब छात्र ही कर रहे हैं। अब रह गया हम लोग को रहने खाने का व्यवस्था, तो हम लोग टीचर से रिक्वेस्ट किए थे, सर हमारे लिए पंडाल का व्यवस्था किया जाए। तो शुरुआत में तो तिरपाल लगा था, फिर धीरे धीरे पंडाल लगा, क्योंकि संख्या ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बगल में पंडाल लग रहा है। अब यहाँ रहने खाने की व्यवस्था की बात है, तो झारखंड और भारत के तमाम नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के एक आह्वान पे जब से हम लोग बोले कि खाने की किल्लत हो रही, दिक्कत हो रही है, यकीन मानिए सर 24 घंटा ब्लिंकिट,
स्विगी ये सब चलते आ रहा है। हमें खाने का कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, शुरुआत 2 दिन को छोड़ करके। शुरुआती तो ये हाल हुआ था, हम लोग को प्लेट नहीं मिला, हाथ में खाना खाए थे। और ऐसा बहुतों के साथ हुआ कि किसी को चावल मिला तो सब्जी नहीं। शुरुआती में बहुत दिक्कत हुआ। अभी आप देखिएगा हमारे पास स्टोर अच्छा खासा है, हमें खाने पीने का अब दिक्कत नहीं है। ऐसा ही हम लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारे आप हौसला को हमें बढ़ाए रखें। मैंने देखा कि मेरे सामने एक भाई साहब कुछ डोनेशन देना चाह रहे थे, तो आप डोनेशन फिलहाल ले रहे हैं और ले भी रहे हैं, तो यदि कौन सी चीजों का आपको क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए सर, डोनेशन हम लोग कैश नहीं ले रहे, ना गूगल पे फोन पे, मतलब पैसा नहीं ले रहे किसी भी तरीके से, कोई भी माध्यम में पैसा नहीं ले रहे। आपको अगर हमें हेल्प करने का ये है तो आप हमारे लिए बेडशीट ला दीजिए, कंबल ला दीजिए, खाने का सामान ला दीजिए, पानी ला दीजिए, नाश्ता ला दीजिए, ये सब चीजें ला दीजिए, पंखा ला दीजिए। मतलब हम पैसे को हम लोग फुल्ली मना किए हुए हैं। हम लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट लगाए हुए हैं कि हमारे मन से राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत बातें नहीं होगी, किसी व्यक्ति विशेष को हम टारगेट नहीं करेंगे। हमारा मानना है कि हम सिस्टम को सुधारने के लिए निकले हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं होगी। बहुत सालों हम लोग का रूल है और आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और हमें लगता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ उससे कहीं बढ़ चढ़ कर हम लोग का जो ये आंदोलन है वो उसे बड़ा दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग देश विरोधी नारा नहीं लगा रहे सर। हम छात्र हैं, हम किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज 14 दिन से डटे हुए हैं। और यकीन मानिए ये 14 अगर 42 दिन भी हो जाएगा ना, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग यहीं पे रहेंगे। लेकिन जो हमारे खिलाफ जो अन्याय हुआ है, जो हमारे सपनों को बेचा गया है, जो हमारे उम्मीदों को तोड़ा गया है, उसके लिए लड़ेंगे सर। उसके लिए हम लोग को जो करना पड़े वो हम करने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी मांगे जल्द ही मान लेगी और हम आपके और साथियों से भी बात करेंगे। जी भैया, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आप ये प्रोटेस्ट के साथ शुरुआत से रहे हैं, तो किस तरह का आपका अनुभव रहा है, सरकार का क्या कहना है पूरे मुद्दे पर? नहीं, नो डाउट, चूंकि मैं कल ही इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आया था। चूंकि मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैं थोड़ी खेती बाड़ी में थोड़ा बिजी था। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम द IIT, देन आई हैव डन माई PhD फ्रॉम IIT, देन आई हैव ऑल्सो डन माई पोस्ट डॉक्टरेट फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, एंड आई वाज वर्किंग एज ए रिसर्च साइंटिस्ट इन द अमेरिका ओनली। तो कहीं ना कहीं वहां आप अमेरिका से लौटकर वापस भारत आ गए? देखिए, अमेरिका जाने से पहले ये डिसाइडेड था, इट वाज डिसाइडेड कि मुझे वहाँ पे जाना है, एक्सपीरियंस लेना है, वापस आना है, मुझे अपने देश के लिए काम करना है, मुझे अपने गांव के लिए काम करना है। क्योंकि मेरे गांव में वाटर की स्कार्सिटी बहुत ज्यादा है और मैं एक अमेरिका जैसे मतलब डेवलप कंट्री में वहाँ पे वाटर रिसर्च पे काम कर रहा हूँ। और अभी भी मेरे गांव में मतलब महिलाएं जो है 3-4 किलोमीटर अभी भी दूर से पानी लाते थे। कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें थी जो मुझे अपने देश प्रेम के लिए वापस खींच के लाई है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो इतना बड़ा आज मतलब छात्रों ने यहाँ पे आंदोलन किया है, नो डाउट ये एक तरह से आज जो 26 साल का झारखंड होने जा रहा है और 26 साल के झारखंड में के अंदर स्टूडेंट के अंदर जितना जो आक्रोश भरा हुआ था, जो ज्वालामुखी भरा हुआ था, जो मतलब बच्चे बोल नहीं पा रहे थे, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के माध्यम से कि अपनी बातों को निडर बेफिक्र होके क्या कर सके, मतलब सरकार के पास अपनी बातों को रख सके। अगर मेरी बात कीजिएगा तो 2 times आई हैव गिवन द JPSC एग्जाम्स, 2 बार मैं JPSC एस्पिरेंट रह चुका हूँ। तो ऐसे टाइम पे मनोबल कितना गंदी तरह से टूट जाता है, जो प्रिपरेशन करके आया 1.5-2 साल और जब पेपर लीक हो जाता है। नो डाउट इट्स टोटली डेवास्टिंग। ये मैं फील कर सकता हूँ, मैं इसलिए फील कर सकता हूँ। व्हेन आई वाज डिसाइडेड टू कम बैक फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया, तो मैंने क्या किया था कि झारखंड के एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दिया था ओवर द वीडियो कॉल। लेकिन आज 2 साल हो गए, 2 साल होने के बाद भी उस असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट का डिक्लेयर आज तक नहीं किया गया कि मैं पास हूं कि मैं फेल हूं। मैंने कितने सारे मेल लिखे वाइस चांसलर को, मैंने कितने सारे मेल लिखे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को, बट देयर वर नो रिस्पॉन्स। तो ये किस तरह का सिस्टम है, रिजल्ट को छुपा देना। अभी 14वीं JPSC में भी आंसर शीट को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? तो किस तरह से ये छात्रों को, किस तरह से स्टूडेंट को इस तरह का पेपर लीक तोड़ देता है, तो ये बहुत ही मतलब डेवास्टिंग है, बहुत ही दुखद है। मैम, एक सवाल आपसे भी, आपका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा कुछ देर पहले आप भी अपने
मित्र के पांव दबा रहे थे, उनका बदन दबा रहे थे। तो ऐसे टाइम पे जो आप डायरेक्टली अनशन पे नहीं हो लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली ऐसा रोल निभाते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, मैं ज्यादातर सोशल मीडिया में आई नहीं हूँ, लेकिन मैं डे 1 से यहाँ हूँ। डे 1 उस दिन जब मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ स्टूडेंट 50 आएगा कि 60 आएगा कि 100 आएगा, उस दिन से मैं यहाँ डटी हुई हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पेपर लीक का मामला है, ये इससे हर स्टूडेंट शोषित हो चुका है। और आज अगर हम इस चीज की लड़ाई नहीं लड़े तो हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो हमसे सवाल पूछेगा कि जब झारखंड इतना बर्बाद हो रहा था तब आप कहाँ थी, क्यों नहीं लड़ाई लड़ी, मतलब झारखंड को सुरक्षित रखने के लिए। तो बेसिकली ये हमारी जरूरत है कि हमको मतलब अपने झारखंड का बचाव करना है, झारखंड के आने वाले भविष्य के लिए लड़ाई लड़नी है। तो बस इसीलिए आज मैं यहाँ 28 से टिकी हुई हूँ। और आपके दोस्त जो है उनके हौसले के बारे में कुछ बताइए। ये लोग ने 4 दिन 5 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है, कुछ लोगों ने तकरीबन 2 हफ्ते से खाना नहीं खाया है, बस ये एक बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ी बात है, आप खुद अनुभव कर सकते हैं। आप एक दिन क्या, हमको लगता है आई थिंक 7 to 8 आवर अगर आप खाना नहीं खाइएगा ना तो आपको वो फील हो जाएगा कि अंदर से एनर्जी किस तरह से लगने लगता है। तो ये लोग के हौसले को मैं सलाम करती हूँ कि नहीं, ये लोग 4 दिन से खाना नहीं खाई हुई है और शोषित है, पीड़ित है। इस वजह से किसी न किसी को तो हंगर स्ट्राइक पे जाना ही था और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचानी ही थी कि हाँ, मतलब अब आप इनफ कर चुके हैं झारखंड में। अब प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि अब आप झारखंड को सुधारिए, आपके हाथ में ये पावर है। आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत धन्यवाद भी बात करने के लिए। थैंक यू। सो these were a few of the protesters. Once again, if I can ask my camera person Mukesh to show you, these 3 students out here have been on a fast unto death, very dedicatedly, not eating food and somewhere serving as a form of wake-up call for the government who is responsible for the exams leaking, and the students are only demanding that the exams be conducted in a fair and honest way. However, there is a very interesting part out here at this very protest. Unlike the Jantar Mantar, where there is a clear code of conduct that has been stated, it says from the stage, point 1, no political or religious statements will be made. Second point states that stick to the key issues and not digress. The third point states that they want an improvement in the system and an overhaul of the education system in the state. And the fourth point says that do not use insinuating language that may mislead or misguide people, or use words that can really gaslight and instigate others out here. Once again, if I can ask my camera person Mukesh to show you the environment right behind me out here at the Jaipal Singh Munda Stadium, you can see that several students out here, their spirit undaunted as they stand under a tarpaulin sheet while it continues to pour non-stop. They still come out here, and various students in different batches of hundreds are coming and giving a lot of impetus to this very protest that has been on for the last 14 days. With cameraman Mukesh, Dev Kotak, Times Now, Ranchi.